तो आपने आसमान के अंदर में चंद्रमा, सूरज, तारे सब देखे होंगे। सूरज अपनी शक्ल बदलता हुआ आपने नहीं देखा होगा। तारे अपनी शक्ल बदल रहे हैं ऐसा आपने नहीं देखा होगा। लेकिन चंद्रमा हर रात अपनी शक्ल बदलता है, ये तो आप सब लोगों ने देखा होगा। कभी-कभी चंद्रमा पूरा गोलाकार चमकता हुआ, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं या पूनम की रात कहते हैं, तो बिल्कुल गोल-गोल वो दिखाई पड़ता है। और कभी वो कटा-कटा सा दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखो शक्ल कैसी-कैसी हो जाती है। अगर आप चित्र बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो भी आप चंद्रमा बनाते हो, तो कभी ऐसा गोल-गोल सा चंद्रमा रहता है और कभी-कभी एकदम ऐसा चंद्रमा होता है, पतला सा ऐसा चंद्रमा दिखाई पड़ता है। कभी-कभी आधा चंद्रमा दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ चंद्रमा दिखाई पड़ता है, इधर नहीं दिखाई पड़ता। कभी-कभी थोड़ा दिखता तो है, लेकिन वो गोल थोड़ा सा बाद में जाकर के कुछ कटा-कटा सा ऐसा दिखता है। तो ये अलग-अलग किस्म का जो चंद्रमा दिखाई पड़ता है, इसको हम लोग चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं या फेजेज़ कहते हैं। मून के फेजेस कहते हैं इसको। और पूरे आप एक पूर्णिमा से शुरू करके और अमावस्या तक जाएं और फिर अमावस्या से वापस पूर्णिमा तक आएँ, तो अलग अलग दिन आपको अलग अलग किस्म के फेजेस दिखाई पड़ते हैं। तो ये कैसे होता है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे हम लोग। आप टेबल पर देखो, यहाँ पे टेबल पे आपको कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, अमरूद दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो अमरूद हैं आज की तारीख में वो अमरूद नहीं हैं। ये जो छोटा अमरूद है वो आज के लिए चंद्रमा है, और ये जो दूसरा अमरूद है ये आज के लिए पृथ्वी है, और ये एक और अमरूद है जो कि हमारा सूरज है। ये और भी बड़ा है, सूरज और भी बड़ा है, धरती और चंद्रमा की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है सूरज, लेकिन हमने अभी छोटा सा रखा है। लेकिन आप कल्पना कर लो कि यहाँ पे बड़ा सा सूरज रखा है। और चंद्रमा धरती के चारों बगल चक्कर लगाती है एक महीने के अंदर में 29 दिन और कुछ 29.5 दिन के अंदर में, ये भी आपको पता होगा। और चक्कर कैसे लगाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं पहले कि इस चंद्रमा पे एक हम लाइन बनाते हैं। इस चंद्रमा पे एक हम लाइन बनाते हैं, ऐसा ऐसा हम खींच रहे हैं, ये इस तरह से हम स्याही से और एक लाइन बना रहे हैं इस तरफ को, और इस तरफ को भी इसी को हम पूरा करेंगे ऐसा। तो अब ये दो चंद्रमा के हमने भाग कर दिए हैं। चंद्रमा के हमने दो भाग कर दिए हैं, एक लाइन के इस तरफ और एक लाइन के इस तरफ। और चंद्रमा जब घूमेगा धरती के चारों बगल, तो आप देखना कैसे घूमेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने चारों बगल इसको घुमाना है तो हम इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे चारों बगल घुमा सकते हैं। लेकिन चंद्रमा धरती के चारों बगल इस तरह से नहीं घूमता है। कैसे घूमता है, इस लाइन का ध्यान रखना। ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है। देखो लाइन कहाँ जा रही है, ये ऐसे घूमता है, इस तरह से घूमता है, ये इस तरह से घूमता है, इस तरह से ऐसा 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 घूमता है। तो लाइन के जिधर वाला हिस्सा अभी धरती की तरफ है, वही वाला हिस्सा हमेशा धरती की तरफ रहने वाला है। ये देखो, ये हिस्सा अभी धरती के साइड में है और ये हिस्सा धरती से दूसरे साइड में है। जब ये यहाँ आता है तो भी यही हिस्सा धरती के साइड में होता है, जब ये यहाँ आता है तो भी यही हिस्सा धरती के साइड में होता है। तो इस तरह से ये घूमता है। तो अर्थात हम कभी भी चंद्रमा का जो दूसरा वाला साइड है वो नहीं देख सकते हैं। तो हम वो जो दूसरा वाला साइड है ये वाला, उसको हम ब्लैक कर देते हैं, इसको हम पूरे को ब्लैक कर देते हैं, ऐसा ऐसा कर देते हैं। हमें पता हो गया अब कि ये वाला साइड मुझे धरती से नहीं दिखेगा। हाँ, हम देख सकते हैं। चंद्रयान 2 में जब जाएंगे ना 2022 में, तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन धरती पर खड़े होकर के हम नहीं देख सकते हैं। तो ये चीज़ तो एक समझ आ गई। अब दूसरी चीज़ है कि ये जो सूरज है और यहाँ से रोशनी चलती है, बहुत दूर है और बहुत बड़ा है। तो यहाँ से जो रोशनी आती है वो ऐसा रोशनी आ रही है, इधर भी जा रही होगी, उधर भी जा रही होगी, लेकिन हमारे लिए ये रोशनी इस तरह से आ रही है। तो आप अभी की परिस्थिति में देखो, अभी जो है ये इसकी रोशनी कहाँ पड़ रही है, ये इसकी रोशनी यहाँ पड़ रही है। और धरती पर मैं कहाँ खड़ा हूँ, धरती पर हम यहाँ कहीं पर खड़े हैं। और यहाँ पर ही कहीं पर खड़े होकर, रात का समय है ये, इस धरती पे यहाँ खड़े होकर हमें सूरज दिखाई नहीं पड़ेगा। इधर में दिन है और इधर में रात है, लेकिन ये चंद्रमा बड़ा अच्छा प्यारा दिखाई पड़ रहा है।
पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, ये पूरी रोशनी इसके ऊपर यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, ऐसे जो रोशनी आ रही है यहाँ से, ऐसे जो रोशनी आ रही है वो इस पूरे पे पड़ रही है। और इसलिए ये हमारा पूनम का चांद है, ये पूरा गोल गोल चांद दिखाई पड़ता है हमें, ऐसे ये यही लाइन दिखाई पड़ती है हमें, और इधर का पूरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, ये उसकी कोर दिखाई पड़ती है। तो ये हमारी पूर्णिमा का चांद होता है। अब थोड़े 5-6 दिन गुजर जाएंगे तो ये चांद कहाँ पहुँच जाएगा, ये चांद यहाँ कहीं पर पहुँच जाएगा, ऐसा ऐसा घूम करके यहाँ कहीं पर पहुँच जाएगा। अब जो यहाँ से रोशनी आ रही है देखिए, वो इस काले वाले हिस्से पर भी पड़ना शुरू हो गई है, और जो काले वाले जितने हिस्से पर पड़ रही है उतना ही इधर के गोरे वाले हिस्से पर नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसको भी उतनी ही दूर आधे ही चंद्रमा को इसको उजाला देना है, पीछे वाले चंद्रमा इसके लिए जो पीछे है उसको उजाला नहीं देना है। तो अगर यहाँ इस काले हिस्से पे उजाला आ रहा है तो ये जो इधर बढ़िया वाला हिस्सा था हमारी तरफ वाला, उस पर कम हो गया होगा, उतना चांद कट गया है, हमें पूरा गोल नहीं दिखाई पड़ रहा है, उतना चांद कट गया है। जैसे जैसे ये इधर आता जाएगा, ये यहाँ पहुँच गया है, अब ये इतनी दूर, ये जो इतना पोर्शन है ये सूरज की तरफ है, इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, यहाँ तक पड़ रही है, इसके इधर नहीं पड़ रही है। देखो इसके ये जो लाइन है जहाँ तक ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसके बाद अगर आप इस तरफ को देखना चाहते हो, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, और ये है मेरे सामने तो है, मेरी धरती के सामने तो है, लेकिन रोशनी नहीं सूरज की पड़ रही है, तो चमक नहीं रहा है, तो इतना बड़ा हिस्सा हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब चांद और छोटा हो गया है। फिर और आगे बढ़िए, यहाँ पहुँच जाइए, और छोटा हो जाएगा, और यहाँ पहुँच जाइए, यहाँ पहुँच जाइए। अब जो रोशनी आ रही है सूरज की, वो पूरी की पूरी इस काले हिस्से पर आ रही है, इसी पर आ रही है, इधर आ ही नहीं रही है, इधर कहीं भी नहीं आ रही है। तो ये अब अमावस्या हो गई है। अब ये आप सामने खड़े हैं, आपके सामने चांद है, लेकिन वो चांद आपको दिखता नहीं है, क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ से इधर आएगा ऐसा घूमता हुआ, तो अब यहाँ की रोशनी इतनी दूर में इधर के हिस्से में पड़ेगी, थोड़ा इस काले हिस्से में पड़ेगी जो आपको नहीं दिखाई देगा, और जो दिखाई वैसे भी नहीं देता है काला हिस्सा, और ये सफ़ेद हिस्से में, गोरे हिस्से में पड़ेगी। लेकिन गोरे हिस्से का इधर वाला हिस्सा, इस पर रोशनी नहीं पड़ रही है, और इस कारण से अभी भी आपको चांद पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ है। यहाँ पर अमावस्या थी और उसका थोड़ा थोड़ा चांद बढ़ना शुरू हुआ है, और ऐसा करते करते फिर से जब 1 महीने बाद यहाँ पहुँचेंगे तो फिर से ये सारी की सारी रोशनी इस पूरे पे पड़ेगी, और आपको फिर से पूनम का चांद दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से चंद्रमा आसमान के अंदर में अपनी शक्लें बदलता है, और हम सबको उसको देख देख करके आनंद आता है।